गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीम्स में रिएक्शन निकालना सीख रहे थे। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम में जब पॉइंट लोड रहता था तो पॉइंट लोड जब रहता था तो रिएक्शन निकालना सीखे थे हम लोग, सपोर्ट पे कैसा रिएक्शन होगा। आज हम लोग देखेंगे जब लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो कैसे निकालेंगे उसका रिएक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि एक बीम पे लग रहा है। ये भी सिंपल सपोर्ट ही है। तो एक सिंपल सपोर्ट है जो क्योंकि एक सपोर्ट ए और दूसरा सपोर्ट बी है, और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना का लग रहा है, डब्लू न्यूटन, डब्लू यूनिट लेंथ। ठीक है ना, मतलब क्या है, डब्लू न्यूटन पर यूनिट ऑफ लेंथ। इसके इसको जो दर्शाते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, तो आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्लू यूनिट लेंथ का मतलब है यूनिट लेंथ में डब्लू न्यूटन का लोड लग रहा है। तो एल लेंथ में कितना लोड लगेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि एक बीम पे लग रहा है। ठीक है, सपोज ये एक सिंपल सपोर्ट बीम है। ठीक है, और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ इस तरह से लगा हुआ है। अब हमको बताया हुआ है कि W पर यूनिट लेंथ से इस पे लोड लग रहा है। तो अगर इसका डिस्टेंस L है तो टोटल लेंथ कितना होगा, तो टोटल वेट कितना होगा, तो L इंटू डब्ल्यू। क्योंकि देखो यूनिट लेंथ पे मतलब क्या है, जो लेंथ का ये L का जो यूनिट है मीटर या mm जिसमें दिया हुआ रहेगा, तो उसका यूनिट मतलब अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो 1 mm। ठीक है ना, तो इसका 1 mm मीटर का यूनिट क्या कहलाएगा, मीटर का यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा, बताइए पहले। यूनिट लेंथ अगर दिया हुआ रहेगा तो आप लोग समझिएगा कैसे, यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है। सपोज दैट कोई लेंथ है, ठीक है, ये कोई लेंथ है। ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इस 40 सेंटीमीटर का यूनिट लेंथ क्या होगा, यूनिट इसका क्या है, सेंटीमीटर। तो यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा इसका, 1 सेंटीमीटर। अगर यही 40 सेंटीमीटर नहीं हो करके आपका 40 मीटर पूछता, ठीक है, आप पूछता बताइए इसका यूनिट लेंथ क्या होता है, तो अगर यूनिट मीटर में है तो यूनिट लेंथ 1 मीटर। ठीक है ना, उसी तरह से ये एक बीम है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है, और बोल रहा है कि वो लोड कितना है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डब्लू पर यूनिट लेंथ मतलब इसका एल का यूनिट लेंथ में डब्लू न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो जब यूनिट लेंथ में डब्लू न्यूटन का लोड लग रहा है तो टोटल लेंथ एल में टोटल लोड कितना लगेगा, डब्लू इंटू एल न्यूटन लगेगा, डब्लू इंटू एल न्यूटन टोटल लोड लगेगा। इस तरह से हम लोग सबसे पहले निकालते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब लग रहा है तो टोटल लोड होगा कितना। ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा दिया हुआ है और सपोर्ट पे जो रिएक्शन हमको RA और RB जो हमको निकालना है वो कब निकालेगा, इस टोटल लोड के कारण ही ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण ही ना इस पे रिएक्शन आ रहा है। अदरवाइज तो हम लोग क्या, बीम का लेंथ हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जितना लोड बीम पे लग रहा है उसी के कारण रिएक्शन होगा। तो पॉइंट लोड में तो डायरेक्टली मेंशन रहता है कि पॉइंट लोड उतना लग रहा है किसी पॉइंट पे, मगर जब आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड रहेगा तो उस केस में हम लोग को टोटल लोड निकालना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर हमको डायरेक्टली टोटल लोड ही दिया रहता, ठीक है ना, ये डब्लू न्यूटन पर यूनिट लेंथ नहीं दे करके मेंशन कर देता
कि टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, टोटल यूडीएल इक्वल टू सम न्यूटन, 40 न्यूटन 50 न्यूटन जो भी रहता वो मेंशन कर देता, तब तो हमको निकालने का जरूरत नहीं था। मगर अगर ये पर यूनिट लेंथ में दिया हुआ रहेगा तो जितना दूर तक लगेगा, ठीक है ना, जितना लेंथ में वो एक्ट करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा, टोटल लोड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखिए अब टोटल लोड हमको कितना निकल गया, टोटल लोड निकल गया W इंटू एल, टोटल लोड ये हो गया। ठीक है, अब इसी लोड के कारण इस पे रिएक्शन RA और क्या RB आएगा रिएक्शन, ठीक है ना। तो अब टोटल लेंथ निकल गया तो हम रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या यूज किए थे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। और इसमें कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कोई एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स, नहीं, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, अगर एक्ट करता तो उसको भी कंसीडर करना पड़ता। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टोटल लोड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना हो जाएगा, ये RA प्लस RB, RA प्लस RB, और क्या, अगर हम अपवर्ड लोड यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, जैसे कि कल ही भी मेंशन किए थे, अपवर्ड लोड हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, गोल घेरा बना दिए, मेंशन हो गया, इक्वल टू 0, कुछ छूटा, RA प्लस RB इक्वल टू 0 होगा, याद है कल वाला, नहीं याद है आप लोगों को, कुछ छूट रहा है ना, ये भी तो लोड लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल लोड बीम पे लग रहा है ना, तो उसको कंसीडर करेंगे, बिल्कुल करेंगे कंसीडर। तो और ये किस ओर एक्ट कर रहा है, लोड ऑलरेडी ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेंशन कर देंगे कितना, टोटल लोड कितना लग रहा था, W इंटू एल। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया आपका समेशन RA प्लस RB इंटू W इंटू एल इक्वल टू 0, यहाँ पे छोड़ दिया, इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है, तो RA प्लस RB इक्वल टू W इंटू एल, इक्वेशन 1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अगर कैसे हो जाएगा इक्वेशन, नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर देखिए, आप लोग लेक्चर देखते नहीं है, छूट जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर क्या क्या पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेक्चर देखिए उसके बाद समझिए। ठीक है, ये RA प्लस RB हो गया टोटल लोड। अब इससे भी हमको RA और RB निकला, RA और RB हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि RA प्लस RB इक्वल टू WL आया है। ठीक है, WL आया है, RA का अकेला कोई वैल्यू नहीं आया है, और RB और RA का कोई अकेला वैल्यू नहीं आया, मतलब कि रिएक्शन RA और रिएक्शन फोर्स RB का एग्जैक्ट वैल्यू हम अभी भी निकाल नहीं पाए हैं, एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाने के बाद भी। तो बाकी बचा हुआ भी इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा के देखेंगे, तो क्या लगाएंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, पॉइंट A के थ्रू मोमेंट ले रहे हैं। देखो यहाँ पे समझने वाला बात आएगा जब मोमेंट हम देखेंगे तो। ठीक है, क्योंकि पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में बस यही अंतर है कि जब मोमेंट निकालेंगे तो इसका मोमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाकी तो आपको क्या रिएक्शन फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव ले लिए, इस पे जो लेंथ निकाला यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था तो डाउनवर्ड ले लिए, सेम जैसे आप पॉइंट लोड में लिए थे, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दिए। तो इसमें मोमेंट निकालने में देखिए मोमेंट इसका कैसे निकलेगा, तो जब समेशन ऑफ मोमेंट हम लोग निकालेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि देखो अगर हम मोमेंट पॉइंट A के थ्रू निकाल रहे हैं, A के थ्रू निकाल रहे हैं और उसको मान रहे हैं MA इक्वल टू, अब मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मोमेंट निकालेंगे तो A पॉइंट के थ्रू ये RA फोर्स है, इसके कारण कोई मोमेंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि A पॉइंट से RA फोर्स के बीच का दूरी क्या है, परपेंडिकुलर दूरी 0 है, तो ये 0 आ जाएगा, तो ये तो ऐसे ही गया, इसके कारण कोई मोमेंट नहीं आएगा। बाकी रिएक्शन फोर्स एक RB यहाँ लग रहा है, तो इसके कारण रिएक्शन फोर्स आएगा, तो RB से A के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, L, तो क्या हो जाएगा RB इंटू L। अब मोमेंट का डायरेक्शन भी होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मोमेंट
किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर हम मोमेंट के लिए साइन कन्वेंशन ले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव का सिंबल लगा देंगे। और मोमेंट किसके कारण आएगा, ये लोड भी तो लग रहा है W पर यूनिट लेंथ, ये पूरे लेंथ पे लग रहा है। अब बताइएगा सर इसका डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूरे लेंथ पे एक्ट कर रहा है, तो इसको हम मोमेंट निकालेंगे तो लेंथ इसका कहाँ से लेंगे, ठीक है। आपके सामने कंफ्यूजन आ गया ना, पॉइंट लोड में तो एक जगह लग रहा था तो वहां से ले लिए थे, ठीक है, मिड पॉइंट पे लग रहा था या कहीं और लग रहा था तो जहां पे भी लगेगा वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। मगर ये तो कोई एक लेंथ पे नहीं लग रहा है ना, ये तो पूरे लेंथ पे लग रहा है, तो कहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है कि जब किसी बीम पे या किसी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगता है तो जितने दूरी में वो लग रहा है उसके मिड पॉइंट को मानेंगे कि उस मिड पॉइंट पे वो लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है। टोटल लोड कितना एक्ट कर रहा था इस पे, टोटल लोड W इंटू एल एक्ट कर रहा था, तो मान लेंगे कि ये W इंटू एल मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। किसका मिड पॉइंट, जिस जिस दूरी पे, जिस लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। अगर बीम बड़ा हमारा होता और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आधा बीम पे इतना ही दूर लगता तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कहाँ पे करेगा, जितना दूर में लग रहा है, अब इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, इसका आधा इसके मिड पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्ट करते हुए मानेंगे। तो अब इस केस में देखो जब मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे इसका एक्ट करेगा, मिड पॉइंट पे एक्ट करेगा लोड, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्ट करेगा ना मिड पॉइंट पे, तो ये लेंथ मिड पॉइंट पे अगर मान रहे हैं तो कितना हो जाएगा L/2, ठीक है, L/2। तो और मोमेंट किस डायरेक्शन में ये क्रिएट करेगा, डाउनवर्ड लग रहा है तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे, और मोमेंट कितना हो जाएगा, टोटल लोड था WL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2, ठीक है, L/2, ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे लिखा है WL इंटू L/2, क्लियर है यहाँ तक। अब ये जब हमको निकल गया तो इस इक्वेशन में देखेंगे, इस इक्वेशन में देखेंगे कि केवल और केवल RB अननोन है, बाकी हमको वैल्यू नोन है। कैसे, जब समेशन ऑफ मोमेंट हम जीरो करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट जीरो करेंगे तो एक बार फिर से आप लोग को लिख लेते हैं अच्छा से, ठीक है ना, एक बार फिर से आपको लिख लेते हैं अच्छा से, तो क्या हो जाएगा, RB इंटू एल, ये क्या वैल्यू था, नेगेटिव था, प्लस WL और एल स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 0। अब ये WL इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, या RB इंटू एल माइनस में है तो इसको इक्वेशन के दूसरे साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, RB इंटू एल इक्वल टू WL स्क्वायर बाई 2। अब L कैंसिल और RB इक्वल टू क्या बच गया, अगेन WL/2 हमारे पास आ गया। अब RB निकल गया तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो इक्वेशन 1 हम लोग माने थे यहाँ पे, सॉरी इसमें RA प्लस RB इक्वल टू WL, उसमें पुट कर देंगे, उसमें पुट करेंगे तो RA का वैल्यू निकलेगा, तो RA का भी फाइनल वैल्यू हमारे पास WL/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में जो रिएक्शन होता है सपोर्ट पे वो हम लोग निकालते हैं। तो हम क्या सीखे, पिछला 2 लेक्चर में हम लोग रिएक्शन निकालना सीख गए, ठीक है ना, रिएक्शन निकालना सीख गए किस पे, अगर बीम पे कोई लोड लग रहा है तो उस लोड के कारण सपोर्ट पे क्या रिएक्शन होगा वो हम लोग निकालना सीख गए। अब किसी भी तरह का बीम हो, किसी भी तरह का लोड हो, कितने ही दूरी पे लग रहा हो, हम लोग ये इस तरह से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोसीजर जो आपको रिएक्शन निकालने का होगा, जो पिछला 2 क्लास में हम लोग सीखे, आज वाला क्लास में और इसके पिछले वाला क्लास में जो सीखे बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना। देखो ये टोटल निकाला है इसमें, अच्छा से आप लोग एक बार नोट कर लेना इसको,
और केवल नोट करके सो नहीं जाना है, समझना है और इसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा एक 4 नंबर का आपका एग्जाम में। तो जब तक आप रिएक्शन निकालना नहीं सीखिएगा 4 नंबर आपका एग्जाम में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई भी एक बीम दे देगा, सिंपली सपोर्टेड बीम दे देगा या फिक्स्ड बीम दे देगा, और उस पर हम लोग को रिएक्शन निकालना है। तो अगर इंक्लाइंड लोड रहेगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टल कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। सपोज दैट, यहाँ पे आप लोग को लिख के बताते हैं कि न्यूमेरिकल में केवल इतना आसान न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, थोड़ा सा और टफ पूछेगा। उसमें क्या पूछ देगा आपको कि रिएक्शन निकालिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लाइन तो हमसे सीधा खिंचाता ही नहीं। देखो, सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बाहर जा रहा है। सिंपली सपोर्टेड की बार बार आपको क्यों ले रहे हैं आपको एग्जाम्पल में, क्योंकि सबसे सिंपल है, इसमें समझना आप लोग के लिए बहुत आसान होता है। तो देखो, सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, लाइन तो यार हमसे ड्राइंग में तो एकदम बकवास है। चलो, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कुछ तो ठीक हुआ। अब इस पे आर ए और बी आपका रिएक्शन लग रहा है, अगर इसको बी पॉइंट माने और इसको ए पॉइंट माने, तो हमको केवल रिएक्शन केवल इस तरह से नहीं पूछेगा, हमको पूछ सकता है, हमको ये भी पूछ सकता है कि अगर इस पे कोई इंक्लाइन लोड लगता है, कोई लोड 40 किलो न्यूटन का लग रहा है जो कि 30 डिग्री एंगल से इंक्लाइन है, ठीक है, या सपोर्ट हमारा रोलर है या सपोर्ट हमारा फिक्स है, तो उस केस को भी हम लोग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग सीखेंगे। देखो, ये आपको तो होमवर्क दिए थे, बना है सबसे? ये बना है सबसे? हमको अभी तक बहुत कम लोग का मिला है, मात्र 2 या 3 स्टूडेंट हम लोग को व्हाट्सएप पे इसका बना के भेजे हैं। तो बस समझ लीजिए, ग्रेस मार्क्स केवल जो जो हम लोग को भेजे हैं उन्हीं को मिलेगा, जो जो नहीं भेजे हैं उन लोग को नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, आप लोग को 2 दिन का और समय देते हैं। अब तो आंसर ही आ गया, अब तो आप लोग भेज ही दीजिएगा, मेहनत तो कीजिएगा नहीं, सीखिएगा नहीं। तो जो जो लोग हमको भेज दिए हैं उसको 1 नंबर इंटरनल में ज़्यादा मिलेगा, निश्चिंत रहिए। जो जो लोग नहीं भेजे हैं उसका जितना कवर अप होगा उतना ही मिलेगा। देखो, एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम लोग, चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग समझ नहीं पाइएगा। एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। आज इतना ही स्टॉप कर रहे हैं, छोटा वीडियो रख रहे हैं। आप इसके पहले तक का आप लोग रिएक्शन निकालने वाला जितना है ना वो रिवाइज कर लेना एक बार, तो न्यूमेरिकल हम लोग को समझने में और आसानी होगा, ठीक है।